कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन पे लोग चलने से भी डरते हैं, जैसे चोर, जंगल और जानवर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो इंसान की समझ से बाहर होता है। और यह कहानी एक ऐसी ही रात की है, एक ऐसी सच्ची घटना जो नीलेश नाम की एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था हाईवे 46 पर, नागपुर से जयपुर जाते हुए बैतूल के आसपास कहीं पे। और उस रात को वो कभी नहीं भूल सकता। तो बात है साल 2007 की नवंबर महीने की। उस दिन नीलेश नागपुर से जयपुर जा रहा था हैवी मशीन की लोड लेके। तब लगभग रात के 1:30 बज रहे होंगे और कोहरा इतना घना था कि उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है। बस उसकी ट्रक की हेडलाइट तक ही दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ रात भी हो जाता है और नीलेश को नींद भी आ रहा था। और तभी उसको एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। फिर नीलेश सोचता है कि चलो बढ़िया है, एक चाय पी लूंगा तो सारा थकान दूर हो जाएगा। फिर वो अपना गाड़ी एक साइड में पार्क किया और गाड़ी से नीचे उतरा। नीचे उतरते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे केरोसिन और तेल की स्मेल हो। फिर नीलेश ढाबा के पास जाके आवाज लगाता है कि कोई है क्या। और उसकी आवाज सुन के एक ओल्ड अंकल बाहर निकल आता है, एकदम दुबला पतला सा, चेहरे पे सफेद दाढ़ी और 6 फुट का होगा कम से कम। फिर वो अंकल पूछता है कि क्या हुआ साहब। फिर नीलेश कहता है कि एक चाय दे दो और अगर पराठा होगा तो वो भी दे देना। फिर वो अंकल चुपचाप सर हिलाया और अंदर चला गया। फिर नीलेश जाके एक टेबल पे बैठ जाता है और इधर उधर देखता है तो उसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में एक आदमी बैठा हुआ था, ब्राउन जैकेट पहने हुए। और वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे कोई गंभीर सोच में डूबा हुआ है। फिर नीलेश उससे पूछता है कि भैया आप भी ट्रक ड्राइवर हो क्या। लेकिन वो आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता। नीलेश को लगता है कि उसने सुना नहीं होगा। लेकिन तभी नीलेश नोटिस करता है कि वो आदमी हवा में लहरा रहा था, जैसे वो कोई इल्यूजन हो। तब वो अपनी आंखें झपका के देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था। और इतने में वो अंकल चाय लेके आ जाता है। फिर नीलेश अंकल से पूछता है कि वो कॉर्नर वाला आदमी कौन है। फिर वो अंकल कहता है कि कौन आदमी। फिर नीलेश जैसे ही मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं था। नीलेश एकदम से हैरान हो गया था। वो कहता है कि अभी तो यहीं पर था, फिर अचानक कहाँ चला गया। फिर वो अंकल कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं था, आप जर्नी कर रहे हो तो थक गए होंगे इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर नीलेश भी सोचता है हो सकता है थकावट की वजह से ऐसा लग रहा हो। फिर नीलेश बैठ के चाय पीने लगता है और थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि वो अंकल उसे कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा था। नीलेश को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो जल्दी से अपना चाय खत्म किया और मुंह धोने के लिए गया। और वहां पे एक छोटा सा आईना रखा हुआ था। फिर नीलेश ऐसे ही उस आईने में देखता है और आईने में देख के वो शॉक हो गया था। वो देखता है कि आईने की रिफ्लेक्शन में वो आदमी बैठा हुआ था, ब्राउन जैकेट पहने हुए। और वो आदमी सिर्फ उसी को घूरे जा रहा था। फिर वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहां पे कोई भी नहीं था। फिर वो दुकान वाला अंकल पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर नीलेश कहता है नहीं, बस थोड़ा थकावट लग रहा है। ये कह के वो पेमेंट करता है और जाने ही लगता है। लेकिन तभी वो अंकल पीछे से कहता है हाईवे में कहीं पर भी मत रुकना साहब, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है। और उसकी आवाज में कुछ था, जैसे किसी चीज के बारे में वार्निंग दे रहा हो। फिर नीलेश गाड़ी में बैठता है और जयपुर के लिए निकल जाता है। लेकिन तब कोहरा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए वो थोड़ा तेज भी नहीं चला सकता। ऐसे ही 10 मिनट बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसकी बगल वाली सीट पे बैठा है। वो देखता है लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। लेकिन विंडो के अंदर फॉग भर गया था, जैसे किसी ने सांस ली हो। फिर वो अपने हाथ से विंडो की कांच को पोंछता है और देखता है विंडो की बाहर साइड किसी के हाथ की निशान लगा हुआ था। वो तुरंत ब्रेक मारता है और बाहर निकलता है। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और वही जंगल की खामोशी। फिर वो अपना घड़ी देखता है तो उसमें 3:15 हो रहा था। लेकिन उसकी ट्रक की जीपीएस में 2:05 बज रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है उस अंकल जी की वार्निंग के बारे में। फिर वो सोचता है कि रात को ढाबा में ही रुकेगा और सुबह होते ही निकल पड़ेगा जयपुर के लिए, अगर रात को कुछ हो गया तो। फिर वो रिटर्न आता है। कम से कम 10-12 मिनट बाद वो पहुंचता है एकदम उसी स्पॉट पर। लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था, ना कोई ढाबा था ना ही कोई अंकल। फिर उसे एक आवाज सुनाई देता है, जैसे कुछ टकराया हो किसी चीज के साथ। लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा आगे की ओर जाता है और वहां वो देखता है एक जला हुआ ट्रक पड़ा हुआ था
और वो बिल्कुल राख बन चुका था। फिर वो थोड़ा पास जाके देखता है तो उसे एक नंबर प्लेट दिखता है जो कि सही सलामत थी, बस थोड़ा मिट्टी लगा हुआ था। फिर वो उस नंबर प्लेट को उठाता है और अपने हाथ से पोंछता है और वो देखता है कि वो नंबर प्लेट उसी की गाड़ी का है। ये देख के नीलेश इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है कि हाईवे पर मत रुकना साहब। नीलेश पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं था और तभी उसे महसूस होता है कि हवा में एक जानी पहचानी सी स्मेल आ रही थी, वही केरोसिन और तेल की स्मेल। नीलेश भाग के ट्रक में गया और गाड़ी स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे गाड़ी चलाते गया। उसने पूरा रात ड्राइव किया था। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसके पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर सुबह बैतूल के एक पेट्रोल पंप पे पहुंचा और वहां के एक मैकेनिक को अपना पूरा स्टोरी बताया। फिर वो मैकेनिक नीलेश से कहता है हाईवे 46 पर अब कोई भी ढाबा नहीं है। एक ढाबा था लेकिन 1998 में एक एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर और उस एक्सीडेंट में वो ढाबा पूरा जल गया था और उसके साथ ढाबा की ओनर और ड्राइवर की भी मौत हो गई। और तब से लोग कहते हैं रात को हाईवे 46 पर एक ढाबा दिखाई देता है और उस ढाबा में 2 लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है ना ढाबा रहता है ना कोई लोग। और ये बात बहुत पुरानी है तो अभी वहां पे ऐसा कुछ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आप कभी भी रात को बैतूल होके कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कहीं ढाबा दिखे तो रुकना मत, क्योंकि कुछ राहें हम खुद नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं।